हेलो एंड वेलकम। पॉलिटी में नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल नंबर 63 जो कि बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के। शेल मतलब यहाँ पे मैंडेटरी पोस्ट है हमारे पास। फिर आ गया सिग्निफिकेंस हमारे पास। ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड करता है एग्जिस्टेंस की ऑफिस की। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे डेप्यूटी टू द प्रेसिडेंट और एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के। ये हम लेटर आर्टिकल्स में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है वाइस प्रेसिडेंट डेप्यूटी होंगे प्रेसिडेंट के और एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे राज्यसभा के। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है आर्टिकल नंबर 63 जो कि बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। सबसे पहला पॉइंट हमें बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट का कि यहाँ पे जो है एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया के। शेल होगा मतलब मैंडेटरी है होना। सेकंड आ गया हमारे पास सिग्निफिकेंस। क्या है सिग्निफिकेंस? ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइड किया गया है कि एग्जिस्टेंस जो है वीपी के ऑफिस का। सेकंड आ गया हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। दो तरीके से एक्ट करेंगे। पहला एक्ट करेंगे वो डेप्यूटी होंगे प्रेसिडेंट के और दूसरा आ गया हमारे पास वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। ये जो है आपके पास बहुत बड़ी प्री में पूछा जाता है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन राज्यसभा के किसको माना गया है, तो यहाँ पे होंगे वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास। एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 63। आर्टिकल 63 का टाइटल है हमारे पास द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहला बताया गया है कि एस्टैब्लिशमेंट शेल, यहाँ पे एक वाइस प्रेसिडेंट होंगे इंडिया की, मैंडेटरी पोस्ट है। सिग्निफिकेंस आ गया कॉन्स्टिट्यूशनली यहाँ पे प्रोवाइड किया है एग्जिस्टेंस जो है वीपी के ऑफिस की। दूसरा आ गया वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। पहला आ गया हमारे पास डेप्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा आ गया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ये वाला सेकंड वाला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है प्री के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे राज्यसभा के, तो यहाँ पे होंगे वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास। फिर आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 64 जो कि बात करता है द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी जो हमने लास्ट लाइन पीछे पढ़ी थी वो हम इसमें डिटेलिंग में पढ़ेंगे कि वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा के। पहला पॉइंट है एक्स ऑफिशियो रोल। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज राज्यसभा के। रिस्ट्रिक्शन ऑन अदर ऑफिसेस, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा आ गया एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, जब वो एक्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के तौर पे। ड्यूरिंग द पीरियड, उस पीरियड के दौरान जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट या फिर डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंशियल फंक्शंस अंडर आर्टिकल 65 जो कि हम आगे पढ़ेंगे, वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं ड्यूटीज़ जो है राज्यसभा के चेयरमैन की। ना ही वो इंटाइटल्ड हैं किसी भी सैलरी या जो अलाउंस है हमारे पास चेयरपर्सन की, जिसको हम आर्टिकल 97 में पढ़ेंगे। ना ही वो सैलरी और अलाउंस ले सकते हैं चेयरमैन का, ना ही वो परफॉर्म कर सकते हैं ड्यूटीज़ जो है राज्यसभा के चेयरमैन की। तो यहाँ पे इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने देखा है आर्टिकल नंबर 64 को जो कि बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारे पास एक्स ऑफिशियो रोल में होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के या फिर राज्यसभा के। सेकंड आ गया रिस्ट्रिक्शन। क्या है रिस्ट्रिक्शन? है हमारे पास कि जब वो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो होल्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा आ गया हमारे पास एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट या फिर
डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंशियल फंक्शंस को अंडर आर्टिकल 65, तो क्या नहीं होगा? सबसे पहले वो परफॉर्म नहीं करेंगे ड्यूटीज़ राज्यसभा चेयरमैन की, तो यहाँ पे वो परफॉर्म नहीं करेंगे जो ड्यूटीज़ हैं राज्यसभा चेयरमैन की। दूसरा आ गया हमारे पास, वो इनटाइटल्ड नहीं होंगे, कोई भी सैलरी या फिर जो अलाउंस मिलता है चेयरमैन को वो जो है उनको नहीं मिलेगा। तो हमारे पास कीवर्ड्स क्या हैं, एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 64 की बात की गई है जो बताता है वाइस प्रेसिडेंट वो होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के। सबसे पहला आ गया हमारे पास सेम पॉइंट, एक्स ऑफिशियो रोल में होंगे वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट होंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट्स के, जिसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तीसरा आ गया, वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट की जगह पे एक्ट कर रहे हैं या फिर डिस्चार्ज कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे जो ड्यूटीज़ है राज्यसभा के चेयरमैन की, और इंटाइटल नहीं होंगे कोई भी सैलरी या अलाउंस को लेके जो चेयरमैन को मिलती है। तो ये जो है आप दोनों चीज़ें ध्यान रखेंगे, ना ही वो ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं राज्यसभा चेयरमैन की, ना ही उसके जो पर्क्स हैं वो ले सकते हैं, कोई भी सैलरी अलाउंस नहीं ले सकते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते। ये वाला पॉइंट भी जो है आप ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 65 आ गया हमारे पास, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट या डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शंस को कैजुअल वैकेंसी के दौरान ऑफिस में या फिर ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। जब एब्सेंट होंगे प्रेसिडेंट या कैजुअल वैकेंसी फॉर्म हो गई है ऑफिस में, उस दौरान वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। अब इसको हम डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो जाता है ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल या किसी और रीज़न से, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट जब तक एक न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट अज्यूम नहीं करता है ऑफिस को। सेकेंड आ गया हमारे पास डिस्चार्ज करना फंक्शंस ड्यूरिंग टेम्परेरी एब्सेंस। तो जब प्रेसिडेंट अनेबल हैं डिस्चार्ज करने में फंक्शंस एब्सेंस की वजह से, इलनेस की वजह से या किसी और कॉज की वजह से, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज करेंगे प्रेसिडेंशियल फंक्शन को जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है? इस स्लाइड में हमने पढ़ा है कि आर्टिकल 65 जो है हमारे पास वो किस चीज़ की बात करता है? वो बात करता है कि कब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट या फिर डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शंस को अगर कोई कैजुअल वैकेंसी फॉर्म हो गई है ऑफिस में या फिर एब्सेंस हो गई है प्रेसिडेंट की। सबसे पहला पॉइंट आ गया हमारे पास, कब एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी। तो कैजुअल वैकेंसी अगर हो गई है तो उस दौरान जो है कब एक्ट करेंगे, कैसे एक्ट करेंगे। इसमें बोला गया है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट हो गया है किस चीज़ की वजह से, डेथ हो गई है प्रेसिडेंट की, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, रिमूव कर दिया गया है प्रेसिडेंट को या फिर किसी दूसरे रीज़न की वजह से, तो अगर इन चारों रीज़न्स में हो गया है तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट जब तक कि न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफिस को रिज्यूम नहीं करते हैं। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास टेम्परेरी एब्सेंस है अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट की, तो उस टाइम पे कैसे जो है या किन हालातों में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पे प्रेसिडेंट अनेबल हैं डिस्चार्ज करने में अपने फंक्शंस को ड्यू टू एब्सेंस, इलनेस या फिर किसी और कॉज की वजह से, तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंशियल फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को।
तो यहाँ पे आप देखेंगे कैजुअल वैकेंसी में न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं अज्यूम करते हैं ऑफिस को। सेकंड में आ गया टेम्परेरी एब्सेंस में जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं, जब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट की फंक्शंस को डिस्चार्ज करेंगे। इसमें आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 65 जो कि बात करता है कि वाइस प्रेसिडेंट कब प्रेसिडेंट के तरीके से या कब प्रेसिडेंट की जगह पे एक्ट करेंगे या फिर डिस्चार्ज करेंगे उनके फंक्शंस कैजुअल वैकेंसी के दौरान या फिर जब एब्सेंस हो जाती है प्रेसिडेंट की। पहला पॉइंट आ गया एक्ट करना एज प्रेसिडेंट ड्यूरिंग वैकेंसी। जब कोई कैजुअल वैकेंसी फॉर्म हो जाती है ऑफिस में, तो अगर प्रेसिडेंट ने वेकेट कर दिया है ऑफिस किस चीज़ की वजह से, आप रीजंस जो हैं वो याद रखेंगे। डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, रिमूवल की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से वाइस प्रेसिडेंट वो एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट जब तक न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है वो अज्यूम नहीं करते हैं ऑफिस को। अगर कोई टेम्परेरी एब्सेंस हो जाता है, प्रेसिडेंट जो है वो अनेबल हो जाते हैं डिस्चार्ज करने में अपने फंक्शंस को, एब्सेंस की वजह से, इलनेस की वजह से या किसी और कॉज की वजह से, ये तीनों रीजंस भी आप याद रखेंगे। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंशियल फंक्शंस को जो है डिस्चार्ज करेंगे जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं अपनी ड्यूटीज़ को। तो यहाँ पे अगर आपको एक छोटा सा चार्ट बनाना है तो आप वो बना सकते हैं अपनी समझ के लिए। वाइस प्रेसिडेंट कब जो है प्रेसिडेंट के तरीके से एक्ट करेंगे। दो केसेस में कैजुअल वैकेंसी हो गई है, टेम्परेरी एब्सेंस हो गई है। यहाँ पे रीजंस क्या हैं, डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल, अदर कॉज। इसमें आ गया हमारे पास एब्सेंस, इलनेस, कोई और कॉज। इसमें आ गया कब तक एक्ट करेंगे, जब तक न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं ऑफिस को, जब तक प्रेसिडेंट रिज्यूम नहीं करते हैं ऑफिस को। तो ये जो आप छोटा सा चार्ट भी बनाएंगे तो आपको इससे जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। आप जब अपने प्री के लिए रिवाइज करेंगे नोट्स को, अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप PDF ले सकते हैं, जो आपको कमेंट सेक्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया होगा वहाँ से। और जो भी आप PDF लेंगे, आप प्रिंट आउट करवाएंगे, उसके साइड में आप पेंसिल से या लाइट कलर का अगर कोई पेन है वो ऐसे आप टेबल्स बना सकते हैं साइड में, या फिर अगर लॉन्ग तरीके से लिखना है तो आप ऐसे जो है कीवर्ड्स जो है अलग से लिख सकते हैं ताकि आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना इजी हो। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स। जब एक्ट करते हैं या फिर डिस्चार्ज करते हैं प्रेसिडेंट के फंक्शन को, वाइस प्रेसिडेंट पोजेस करते हैं सारी की सारी पावर्स या इम्यूनिटीज़ प्रेसिडेंट की। इंटाइटल्ड होंगे और इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और जो प्रिविलेजेस जो डिटरमाइन की जाती हैं पार्लियामेंट के द्वारा, लॉ के द्वारा, जब तक कि जैसा स्पेसिफाई किया गया है सेकंड शेड्यूल में। तो यहाँ पे आ गया हमारा तीसरा पॉइंट कि क्या क्या पावर्स होंगी वाइस प्रेसिडेंट के पास, क्या क्या प्रिविलेजेस होंगी उनके पास और क्या क्या इमोल्यूमेंट्स जो हैं उनको मिलेंगे जब वो एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट। तो इसमें बताया गया है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट तो वो पोजेस करेंगे सारी की सारी पावर्स को या इम्यूनिटीज़ को जो प्रेसिडेंट को मिलती हैं। फिर आ गया सेकंड पॉइंट हमारे पास, ये फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास। सेकंड पॉइंट आ गया वो इंटाइटल्ड होंगे, मतलब उनको मिलेंगे सारे के सारे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस जो डिटरमाइन किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, या फिर जब तक कि नहीं डिटरमाइन किए जाते जो सेकंड शेड्यूल में गिवन है हमारे पास स्पेसिफाइड है, उनके अकॉर्डिंग जो है उनको सारे के सारे इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस और प्रिविलेजेस मिलेंगे। तो थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास पावर्स, प्रिविलेजेस और इमोल्यूमेंट्स का। जब वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे तो वो पोजेस करेंगे सारी की सारी पावर्स और इम्यूनिटीज़ प्रेसिडेंट की। इंटाइटल्ड होंगे इमोल्यूमेंट्स को लेके इंटाइटल्ड होंगे सारे के सारे इमोल्यूमेंट्स को लेके, अलाउंसेस को लेके और प्रिविलेजेस को लेके जो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है और जब तक नहीं करता है जो सेकंड शेड्यूल में स्पेसिफाई किया गया है उनके अकॉर्डिंग। ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे कि कौन डिसाइड करता है इमोल्यूमेंट्स वाइस प्रेसिडेंट के,
जब वो एक्ट करते हैं एज प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट डिसाइड करता है लॉ बना के, जब तक कि नहीं करता है तब तक सेकंड शेड्यूल के हिसाब से जो है उनको अलाउंसेस या प्रिविलेजेस दी जाती हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 66 जो कि बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। मेथड क्या है इलेक्शन का? सबसे पहले है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होगी। सारे के सारे मेंबर्स होंगे दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, लोकसभा प्लस राज्यसभा। सिस्टम क्या होगा? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से, STV से। वोटिंग कैसे होगी? सीक्रेट बैलेट के थ्रू होगी। फिर आ गया बार ऑन लेजिस्लेटिव मेंबर्स। वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं हो सकते हैं किसी भी हाउस के पार्लियामेंट के, ना ही किसी स्टेट लेजिस्लेटिव के। फिर आ गया अगर कोई MP या MLA को इलेक्ट किया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट, डीम्ड माना जाएगा कि उन्होंने विकेट की है अपनी सीट उस दिन से जब वो एंटर करते हैं ऑफिस में। फिर आ गया क्वालिफिकेशंस क्या हैं इलेक्शन की। एक पर्सन जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, 35 ईयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट एज में, क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन के लिए एज मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स में इलेक्ट किए जाने के लिए वो जो है एलिजिबल होना चाहिए। अब इसमें आ गया हमारे पास, इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें आर्टिकल 66 हमने पढ़ा है जो कि बात करता है इलेक्शन की ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सबसे पहला आ गया हमारे पास मेथड ऑफ इलेक्शन। इसमें आ गया सबसे पहले हमारे पास इलेक्टोरल कॉलेज जो होगा वो किन किन मेंबर्स का बना होगा। इसमें आ गया हमारे पास मेंबर्स होंगे ऑफ बोथ द हाउसेस के, दोनों जो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के सारे मेंबर्स, लोकसभा के प्लस राज्यसभा के जो हैं सारे के सारे मेंबर्स, इलेक्टेड नॉमिनेटेड सब। फिर आ गया इसमें हमारे पास कौन से सिस्टम से होगी वोटिंग, यह आ गया हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होगी। तीसरा आ गया वोटिंग किस तरीके से होगी, वोटिंग होगी यहाँ पे हमारे पास जो सीक्रेट बैलेट है उनके थ्रू होगी। सेकंड आ गया बार क्या है यहाँ पे लेजिस्लेटिव मेंबरशिप पे। इसमें आ गया हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट जो है वो मेंबर नहीं हो सकते हैं किसी भी हाउस का, पार्लियामेंट का या किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर का, मतलब ना ही वो MP हो सकते हैं ना ही वो MLA हो सकते हैं। इन केस अगर किसी MP को या फिर MLA को इलेक्ट कर लिया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट तो डीम्ड माना जाएगा यहाँ पे कि उन्होंने अपनी जो सीट है MP वाली या फिर MLA वाली वो विकेट कर दी गई है उस डेट पे जब वो एंटर करते हैं ऑफिस में। तीसरा हमारे पास बात की जाती है क्वालिफिकेशंस की, कब क्वालिफाइड होंगे इलेक्शंस के लिए वाइस प्रेसिडेंट। पहला है वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। ये सारी चीज़ें आपको प्री में बहुत बार पूछी जाती हैं, ऑल्दो अब रीड करने में थोड़ा इजी लगता है, बट जब आप सारा सिलेबस कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट का क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट का क्या होगा, इन सब में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो आप बार बार रिवाइज करें। एज जो है यहाँ पे एटलीस्ट 35 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा आ गया वो क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो मेंबर बन सके हमारे पास राज्यसभा के। एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 66 बात करता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की। ये बात करता है मेथड क्या है इलेक्शन का, इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू वो मेंबर जो हैं सारे के सारे हाउसेस जो हैं सारे के सारे मेंबर्स दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। किस सिस्टम से वोटिंग होगी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट उसके थ्रू वोटिंग होगी। वोटिंग की जाएगी सीक्रेट बैलेट के थ्रू। फिर आ गया हमारे पास बार ऑन लेजिस्लेटिव मेंबरशिप, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर नहीं हो सकते हैं किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के। अगर किसी MP या MLA को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है तो डीम्ड माना जाएगा उन्होंने विकेट की है अपनी सीट जो उस डेट से जब से वो एंटर होते हैं ऑफिस में। फिर आ गया क्वालिफिकेशंस क्या होंगी इलेक्शन की, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए,
एट लीस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, क्वालिफाइड होने चाहिए एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। ये 3 जो है आप क्वालिफिकेशन ज़रूर याद रखेंगे। अब पहला वाला पॉइंट भी आप याद रखेंगे। सेकंड भी जो है आपको याद रखना है कि MP MLA वो नहीं हो सकते हैं। अगर वो होते हैं, MP MLA को इलेक्ट किया जाता है तो यहाँ पे डीम्ड माना जाएगा, वो विकेट करते हैं अपनी सीट। तो 2 जगह पे जो है नहीं हो सकते कि VP भी होंगे या MP MLA भी होंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूरा का पूरा आपको याद रखना है। फिर आ गया हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे। VP होल्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट्स, लोकल या अदर अथॉरिटीज़ उनके कंट्रोल में। एक्सेप्शंस क्या है? डीम्ड नहीं माना जाएगा कि वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो पर्सन प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का, गवर्नर है किसी स्टेट के, या फिर यूनियन या स्टेट के मिनिस्टर हैं। अगर इन तीनों पोस्ट को होल्ड करते हैं तो माना नहीं जाएगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। तो इसमें आ गया हमारे पास 4th पॉइंट आ गया डिस्क्वालिफिकेशन को लेके कि कब जो है VP को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बेसिस पे जो है हमारा पॉइंट है डिस्क्वालिफिकेशन का। इसमें बताया गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो होल्ड नहीं कर सकते हैं कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्सक्यूज मी, किसके अंडर? सबसे पहले आ गया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, दूसरा आ गया स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तीसरा आ गया कोई भी लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज़ इनके कंट्रोल के अंदर। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शंस आ गया यहाँ पे हमारे पास डीम्ड नहीं माना जाएगा कि वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर एक पर्सन प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया का। सेकेंड आ गया हमारे पास गवर्नर है किसी भी स्टेट के। तीसरा आ गया यहाँ पे हमारे पास यूनियन या फिर स्टेट के मिनिस्टर हैं। तो डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट आ गया वाइस प्रेसिडेंट का, कब उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो इसमें आ गया अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होल्ड नहीं कर सकते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी लोकल या फिर अदर अथॉरिटीज़ जो इनके कंट्रोल के अंदर हैं। एक्सेप्शंस कब हैं? डीम्ड नहीं माना जाएगा कि वो होल्ड करते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो पर्सन प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, गवर्नर हैं किसी स्टेट के, या फिर यूनियन या स्टेट के मिनिस्टर हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, आपको याद रखनी है। यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसके अंडर है वो भी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 67। आर्टिकल 67 बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या टर्म होगी ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट की? पहला आ गया ड्यूरेशन क्या होगी उनकी टर्म की। वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे ऑफिस 5 साल के लिए। टर्म बिगिन करेगी उस डेट से जब वो एंटर करते हैं ऑफिस में। रेजिग्नेशन आ गया, वाइस प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। रेजिग्नेशन राइटिंग में होना चाहिए, एड्रेस किया जाना चाहिए प्रेसिडेंट को। तीसरा पॉइंट आ गया रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है ऑफिस से बाय रेजोल्यूशन देके राज्यसभा में पास किया जाता है मेजॉरिटी सारे के सारे मेंबर्स की, और अग्री किया जाता है लोकसभा के द्वारा। नोटिस रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, एटलीस्ट 14 डेज का प्रायर नोटिस देना है रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। कंटिन्यूएंस ऑफिस में इवन आफ्टर एक्सपिरेशन ऑफ 5 ईयर टर्म, 5 साल एक्सपायर होने के बाद भी वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे ऑफिस में जब तक सक्सेसर अज्यूम नहीं करता है ऑफिस को। तो यहाँ पे आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 67 जो कि बात करता है टर्म की। किसकी टर्म? टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की। पहला आ गया इसमें हमारे पास ड्यूरेशन क्या है टर्म की। ड्यूरेशन में आ गया हमारे पास 5 साल टर्म होगी ऑफिस की ड्यूरेशन की, और ये टर्म बिगिन करेगी उस डेट से जब एंटर करते हैं ऑफिस में। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास रेजिग्नेशन। रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, एट एनी टाइम। रेजिग्नेशन जो है वो राइटिंग में दिया जाएगा,
प्लस ये है एड्रेस किया जाएगा प्रेसिडेंट को। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेसिडेंट को एड्रेस करना आपको प्री में पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास रिमूवल का। रिमूवल जो है वाइस प्रेसिडेंट का कैसे हो सकता है, इसमें जो है रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास किया जाना चाहिए मेजॉरिटी से ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स, प्लस ये अग्री किया जाना चाहिए रेजोल्यूशन लोकसभा के द्वारा। नोटिस की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, एटलीस्ट 14 डेज का यहाँ पे प्रायर नोटिस देना है रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। तो बिफोर मूविंग द रेजोल्यूशन मूव करने से 14 दिन, कम से कम 14 दिन पहले जो है नोटिस देना है रिमूवल का। फोर्थ पॉइंट आ गया कंटिन्यूएंस इन ऑफिस। तो कंटिन्यूएंस कब होगा ऑफिस में, यहाँ पे बोला गया है कि इवन इफ एक्सपायर हो जाते हैं, जो 5 साल का हमारा टर्म है, वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे अपने ऑफिस में जब तक कि जो सक्सेसर हैं उनके वो अज्यूम नहीं करते हैं ऑफिस को। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 67 जो कि बात करते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ड्यूरेशन क्या होगी, 5 साल की ड्यूरेशन होगी। डेट जो है उस डेट से जब वो एंटर करते हैं ऑफिस में, ये आपको टर्म याद रखनी है। रेजिग्नेशन रिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, राइटिंग में देना है रेजिग्नेशन, एड्रेस करना है प्रेसिडेंट को, ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे। रिमूवल रेजोल्यूशन जो है वो राज्यसभा में दिया जाएगा, याद रखेंगे रेजोल्यूशन किसी भी हाउस में नहीं होगा, यहाँ पे राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास किया जाएगा मेजॉरिटी के जो मेंबर्स हैं उसके उनके द्वारा, फिर अग्री किया जाएगा लोकसभा में। यहाँ पे नोटिस जो है 14 डेज का प्रायर नोटिस भी देना है मूव करने से पहले रेजोल्यूशन को। कंटिन्यूएंस ऑफ ऑफिस में आ गया, जब एक्सपायर होती है जो 5 साल की टर्म है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कंटिन्यू करेंगे ऑफिस में जब तक कि सक्सेसर अज्यूम नहीं करते हैं, इनके जो सक्सेसर है वो अज्यूम नहीं करते हैं ऑफिस को, तो तब तक की जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फिर आ गया इसमें हमारे पास आर्टिकल नंबर 68 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी। क्या टाइम है होल्ड करने के लिए इलेक्शंस जो वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को फिल करने के लिए, और टर्म क्या होगा उस पर्सन का जो इलेक्ट किया गया है फिल करने के लिए कैजुअल वैकेंसी को। पहला पॉइंट है वैकेंसी ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टर्म। अगर वाइस प्रेसिडेंट के 5 साल की टर्म एंड हो जाती है, इलेक्शन कंप्लीट किया जाएगा, टर्म एक्सपायर होने से पहले इंश्योर करना है कंटिन्यूटी को ऑफिस में। फिर आ गया कैजुअल वैकेंसी हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, तो यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी अराइज हो सकती है डेथ से, रेजिग्नेशन से, रिमूवल से या किसी और रीज़न की वजह से। यहाँ पे आ गया हमारे पास आर्टिकल नंबर 68 जो कि बात करता है टाइम क्या होगा होल्ड करने के लिए इलेक्शंस को फिल करने के लिए जो वैकेंसी है हमारे पास, जो ऑफिस है वाइस प्रेसिडेंट का, प्लस जो टर्म है हमारे पास उस पर्सन की जो फिल करता है कैजुअल वैकेंसी को। पहला पॉइंट है अगर वैकेंसी होती है एक्सपायर जब हो जाता है टाइम, एक्सपायरी ऑफ टाइम से, तो यहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं टर्म एक्सपायर होने से पहले, बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, ताकि यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो इंश्योर की जा सके ऑफिस की। सेकंड आ गया कैजुअल वैकेंसी कैसे अराइज हो सकती है, डेथ से, रेजिग्नेशन से, रिमूवल से या फिर किसी और रीज़न की वजह से। तो आर्टिकल 68 बात करता है क्या टाइम है होल्ड करने का इलेक्शन फिल करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी को, प्लस किस टर्म के लिए पर्सन फिल करेगा कैजुअल वैकेंसी को। तो वैकेंसी अगर एक्सपायरी की वजह से होती है तो जैसे ही 5 ईयर का टर्म एक्सपायर होना होता है उससे पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करवाने ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे ऑफिस की। सेकंड पॉइंट है कैजुअल वैकेंसी कैसे अराइज हो सकती है, अगर डेथ हो जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, रिज़ाइन कर देते हैं वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल हो जाता है वाइस प्रेसिडेंट का या किसी और रीज़न की वजह से। तीसरा आ गया हमारे पास टाइम लिमिट क्या होगी फिल करने के लिए कैजुअल वैकेंसी। इलेक्शन हेल्ड किए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल जब वैकेंसी अकर हो जाती है।
टर्म क्या होगी न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट की? पर्सन जो इलेक्ट किया जाता है कैजुअल वैकेंसी पे फुल 5 ईयर के लिए ऑफिस को होल्ड करेंगे। टर्म स्टार्ट होगी उस डेट से जब एंटर करते हैं ऑफिस, सब्जेक्ट टू यहाँ पे कंडीशंस देखी जाएंगी आर्टिकल 67 के प्रोविजंस की। थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास टाइम लिमिट क्या होगी कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए। एज सच कोई टाइम लिमिट नहीं है, इलेक्शंस होल्ड किए जाएंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके। फोर्थ पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारे पास टर्म क्या होगी जो न्यूली इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट है, इसमें आ गया वो होल्ड करेंगे ऑफिस को 5 ईयर की टर्म के लिए। और ये जो टर्म है ये स्टार्ट होगी उस डेट से जब एंटर करते हैं ऑफिस में। फिर आ गया यहाँ पे कंडीशंस जो हैं आर्टिकल 67 की, इसकी भी ध्यान रखनी है, तो सब्जेक्ट टू हो जाएंगी, इसी की एक्सेप्शंस जो हैं अप्लाई होंगी। तो थर्ड पॉइंट आ गया टाइम लिमिट कैजुअल वैकेंसी का, इलेक्शंस होल्ड किए जाएंगे एज सुन एज पॉसिबल। टर्म कितने टर्म के लिए? 5 साल की कंप्लीट टर्म के लिए होल्ड किया जाएगा ऑफिस को जो पर्सन कैजुअल वैकेंसी फिल कर रहे हैं। उसके बाद ये जो टर्म स्टार्ट होगी उस दिन से जब वो एंटर करते हैं ऑफिस में, एक्सेप्शंस आर्टिकल 67 की कंडीशंस को ध्यान में रखना है, उसके हिसाब से जो है टर्म को देखा जाएगा। इसके अलावा आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। अगर आपको PDF चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन की या किसी और सब्जेक्ट की जिसको हमने अभी तक कवर किया है यहाँ पे चैनल पे, तो उसके लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पिन्ड कमेंट मिलेगा, उस पिन्ड कमेंट में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिलेगा। आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं PDF से रिलेटेड या किसी और चीज़ से रिलेटेड। आपको पर्सनल फीडबैक भी देना है तब भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि आप इस फॉर्मेट को छोड़ के दूसरे फॉर्मेट में करवाइए, या फिर आप ऐड कर सकते हैं कुछ चीज़ें। जो भी आपका पर्सनल फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भी बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग करनी है तो वो हमारी मेंबर्स के लिए है। इसके लिए आपकी 2 मेंबरशिप है, एक बेसिक मेंबरशिप है, एक एडवांस मेंबरशिप है। बेसिक में आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एडवांस में वीडियो लेक्चर्स प्लस आपको PDFs मिलेंगी। तो जो भी आपको सूटेबल है आप वो वाली मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़िलहाल हम BNSS के लेक्चर्स प्लस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को जो है कर रहे हैं मेंबर्स के लिए, तो आप मेंस आंसर राइटिंग जो है वो कवर कर सकते हैं। इसके अलावा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि हम जो न्यू लॉज हैं हमारे पास उनकी मेंस आंसर राइटिंग करेंगे। ये जो है हम जूम क्लासेस के थ्रू करेंगे। अगर कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है इन क्लासेस को ज्वाइन करने में तो हम अप्रैल से स्टार्ट करेंगे इन क्लासेस को। तो आप जो है जो व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड किया गया है कमेंट सेक्शन में, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप अपना नाम बता सकते हैं। कोई भी आप अपना नेम बताएंगे, अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं, फ़ीस का पूछ सकते हैं, क्लासेस की टाइमिंग्स का, या फिर कौन कौन से सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं वो आप जो है वहाँ पे अपना लिख सकते हैं, बता सकते हैं क्वेरी। वहाँ पे आपको प्रॉपरली एंटरटेन किया जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जूम क्लासेस में, ड्यूरेशन इनकी रहेगी 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपका तीनों लॉज की मेंस आंसर राइटिंग कंप्लीट करवा दी जाएगी। तो अगर आपको वो करना है तो आप व्हाट्सएप पे इससे रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। सो थैंक यू।